हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशोलॉजी की कम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन करते हैं, जिसमें आपको अभी यूपी पीजीटी और बीपीएससी 4.0 के सोशोलॉजी के सिलेबस को कवर करवाया जा रहा है। साथ ही साथ शाम के 6 बजे हम लोग लाइव डिस्कशन क्लास करते हैं, जिसमें डेली टॉपिक वाइज क्लास को डिस्कस किया जाता है। साथ ही साथ आप लोगों के लिए टाइम टू टाइम में न्यू जॉब वैकेंसीज़ की अपडेट लेकर आती हूँ, जिसमें आपका टीचर का तो पोस्ट का वैकेंसी रहता ही है, साथ ही साथ एक्स्ट्रा में भी आपको वैकेंसी की अपडेट दी जाती है। तो आज का जो वैकेंसी का अपडेट है वो है महिला सुपरवाइज़र का। और आप देख सकते हैं कि टोटल 11,531 पोस्ट पे ये वैकेंसी आई हुई है। ये जो वैकेंसी है ये 3 पोस्ट के लिए है। पहला है महिला सुपरवाइज़र, दूसरा है आशा सहयोगी और तीसरा है कार्यकर्ता का। तो इसमें आपका 1 डे एग्ज़ाम होगा और आप इंडिया के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, किसी भी ब्लॉक से आप इस वैकेंसी को भर सकते हो। और एग्ज़ाम की अगर बात की जाए तो सिर्फ महिला सुपरवाइज़र के लिए आपका एग्ज़ाम होगा, और बाकी आपका जो आशा सहयोगी है और कार्यकर्ता है, इसके लिए आपको किसी प्रकार का एग्ज़ाम देने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ये आपका मेरिट बेसिस एग्ज़ाम होगा। तो इसमें मेल फीमेल दोनों ही भर सकते हैं। जैसे महिला सुपरवाइज़र है वो तो फीमेल के लिए ही रहेगा, आशा सहयोगी भी फीमेल के लिए रहेगा, लेकिन जो कार्यकर्ता है उसमें मेल भी भर सकते हैं। तो उसका पूरा प्रोसेस क्या है हम सभी इसको देखेंगे। इस नोटिफिकेशन में आपको क्लियर में सारी जानकारी दे दूँगी। वीडियो को एंड तक देखिए, कैसे ऑनलाइन करना है उसका लिंक क्या है वो भी मैं आपको बता दूंगी। और ये दिसंबर की बहुत बड़ी वैकेंसी है। और इसका एग्ज़ाम की अगर बात की जाए तो इसका एग्ज़ाम जो है ये आपको फरवरी मार्च में टेंटेटिव माना गया है कि इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो चलिए नोटिफिकेशन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। और आपका क्या एग्ज़ाम का पैटर्न है, क्या सिलेबस है, उन सभी को हम लोग डिस्कस करेंगे। क्योंकि एग्ज़ाम जो है ये सिर्फ महिला सुपरवाइज़र के लिए होगा, बाकी दोनों पोस्ट के लिए आपको किसी प्रकार का एग्ज़ाम देने का ज़रूरत नहीं होगा। सिर्फ उसमें 10th और 12th पास मांगा गया है। तो नोटिफिकेशन हम लोग देखते हैं। आप देख सकते हैं ये महिला एवं बाल विकास भर्ती 2024 की वैकेंसी है, जिसमें महिला सुपरवाइज़र, आशा सहयोगिनी और कार्यकर्ता का है। ऑनलाइन आपको फॉर्म को अप्लाई करना होगा। टोटल पोस्ट की अगर बात की जाए तो 11,531 है पोस्ट है। अगर सैलरी की बात की जाए तो महिला सुपरवाइज़र के लिए 35,500 पर मंथ का फिक्स सैलरी है। अगर आप रूरल और अर्बन एरिया से बिलोंग करते हैं तो क्या आपके सैलरी में 1-2 थाउजेंड का आपको डिफर देखने को मिल सकता है। आशा सहयोगी के लिए 12,600 पर मंथ है और कार्यकर्ता के लिए 14,500 पर मंथ की सैलरी रखी गई है। अगर सिलेबस की बात की जाए, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है वो सिर्फ महिला सुपरवाइज़र के लिए होगा, तो ये आपका जो एग्ज़ाम है 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा और इसमें आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपका मतलब आपका जो सब्जेक्ट है वो 3 सब्जेक्ट रहेगा, जिसमें सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स से 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, रीजनिंग से 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, कंप्यूटर से 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। टोटल जो एग्ज़ाम का ड्यूरेशन है वो 2 आवर का है। सिलेबस क्या है उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। आप देख सकते हैं जीके जीएस जो रहेगा और आपका करंट अफेयर्स रहेगा। इसमें आपको महत्वपूर्ण दिन, भारतीय इतिहास, पुस्तकें और लेखक, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, पुरस्कार और सम्मान, बजट और पंचवर्षीय योजनाएं, सामान्य राजनीति, करंट अफेयर्स में आपके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पूछे जाएंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत की राजधानी, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय संगठन, विज्ञान आविष्कार और खोज, विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी साइंस से भी क्वेश्चन रहेंगे, खेल, साक्षात संकेताक्षर, देश और राज्य राजधानी। तो ये सब जो जीके जीएस है ये हर एक एग्ज़ाम में आपका नॉर्मली जो रहता है, एक जो शिक्षित स्टूडेंट है उनसे जो जानकारी चाहिए उस हिसाब से ही क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन का लेवल बहुत ज़्यादा हाई लेवल का नहीं रहेगा। रीजनिंग में आप देख सकते हैं कि जो रीजनिंग नॉर्मली आपका रहता है, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला, स्थानिक अभिविन्यास, कोडिंग डिकोडिंग, रिलेशन, ब्लड रिलेशन, ये सभी से, फिगर से, इन सभी से आपको रहेंगे। और कंप्यूटर में
आपका कंप्यूटर का बेसिक क्वेश्चन रहेगा, पेंट ब्रश का उपयोग, पेंट में अधिक, डेस्कटॉप और कंप्यूटर परिधीय के बारे में, वर्ड प्रोसेसर, वर्ड जो दस्तावेज है, इंटरनेट, कंप्यूटर का इतिहास, विंडोज़, पावर पॉइंट, इन सभी से मतलब नॉर्मली जो कंप्यूटर के क्वेश्चन रहते हैं उनसे आपको क्वेश्चन रहेंगे। और इसमें आपको आरक्षण का भी लाभ रहेगा, आप जिस कोटि से बिलोंग करते हैं उस कोटि का आपका जो आरक्षण है उसका भी लाभ आपको प्राप्त होगा। अगर आयु सीमा की बात की जाए तो 1/7/2024 में आपका 40 साल से ज़्यादा आपकी आयु नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बाकी जो अनुसूचित जाति जनजाति उनके लिए 5 वर्ष का छूट है, अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए 3 साल का, उसके बाद विकलांग व्यक्ति के लिए 15 साल का और ओबीसी के लिए 13 साल का आपको छूट देखने को मिलेगा। क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए तो आपका जो क्वालिफिकेशन है वो महिला पर्यवेक्षक या सुपरवाइजर के लिए 12th पास आपको होना चाहिए। आपका जो स्थानीय भाषा है उसका आपको ज्ञान होना चाहिए। आशा सहयोगी के लिए 8 पास की चाहिए और कार्यकर्ता के लिए 10th पास होना चाहिए। और आपका जो स्थानीय ज्ञान है मतलब आप जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं वहाँ की भाषा के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अब ऑनलाइन की अगर बात की जाए तो आपका जो ये फॉर्म है ये 16 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा, 17 जनवरी तक आप ऑनलाइन कर सकते हैं। जहां पे आप आपके एक ईमेल आईडी जो आपका वैलिड ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर से आप ईमेल आपको करना होगा, आपके जितने भी डॉक्यूमेंट है उसको पुटअप करना होगा। और आपका ऑनलाइन का जो प्रोसेस है इसमें आप देख सकते हैं कि जो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है और EWS के OBC के लिए उनको 450 रुपीज़ का आवेदन शुल्क लगेगा, SC ST के लिए 250 का लगेगा। और आपका जो आवेदन है आप किस साइट पे कर सकते हैं, आपके बार बार कमेंट आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो आपका साइट दिया गया है यहाँ पे जाकर आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। जब आपका ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा तो आप इसी पर जाकर आवेदन कीजिएगा। और इसी प्रकार से आप लोग चैनल के साथ बने रहिए। आप सभी का मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी को मैं टाइम टू टाइम इसी प्रकार से नई जॉब की वैकेंसी की अपडेट भी देती रहूँगी। थैंक यू।